अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। तो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास टू नंबर्स आर द रेशो 5:8 के दो नंबर्स हैं। अब वो नंबर कौन से हैं वो हमें नहीं दिए गए, उनकी रेशो दी गई है कि 5:8 के साथ वो जो भी नंबर्स हैं वो हमें हमारे पास हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर कि वो जो मेरे पास नंबर हैं वो है 5x एंड 8x। अब जो गिवन कंडीशन है वो क्या है कि 5x रेशो 8x, ठीक है, ये हमारे पास बनेगी। और साथ ही उसने कहा इफ़ 9 एडिड ईच नंबर, कि हर नंबर के साथ अगर ऐड कर दिया जाए 9 को, तो मैं यहाँ पर +9 लिख लूँगा बोथ साइड। फिर उसके बाद क्या होगा जी, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। तो हमारे पास एक नई रेशो बनती है 8:11। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई कि दो नंबर्स थे हमारे पास और उनकी रेशो थी 5:8। तो मैंने लेट कर लिया कि वो नंबर्स हैं 5x एंड 8x। और साथ ही उसने कहा कि उन नंबर्स में ऐड कर दिया जाए अगर 9, तो हमारे पास एक नई रेशो आ जाती है 8:11। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जो दरमियान वाली हैं वो मीन होती हैं, तो आपके पास आएगा 8 × 8x + 9 इज इक्वल टू 11 × 5x + 9। नेक्स्ट स्टेप में इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 8 को भी और 11 को भी। 64x 72 इज इक्वल टू 55x + 99। इसके बाद x वाली वैल्यूज़ को अगर मैं एक तरफ ले आऊँ, 99 - 72, तो जब बेटा आप इसको माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 9x इज इक्वल टू 7 और 27, x इज इक्वल टू 27/9। 9 3 = 27 होता है, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बेटा अभी ये आंसर नहीं आया, सॉरी, अभी ये सिर्फ x की वैल्यू जो है वो हमारे पास ड्राइव हुई है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कहता है फाइंड द नंबर्स, कि मुझे वो नंबर्स बताओ, ठीक है, जिसकी रेशो उसने स्टार्ट में दी थी। तो मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या था, 5x था। तो अगर आप x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो आपके पास है 8x, और इधर भी अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आएगा 24। तो इस तरह बेटा ये दो नंबर्स जो हैं ये आपके पास आगे जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि वो मुझे नंबर फाइंड करके दो जिनकी रेशो 5:8 के हिसाब से बन रही है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरीके से है कि उसने बोला कि इफ़ वी ऐड 10 ईच नंबर। अब पहले उसने नंबर की रेशो दी थी, फिर उसने 9 ऐड करवाया था हमसे। अब पहले वो ऐड करवा रहा है तो हम वही करेंगे, लेट नंबर्स आर 4x एंड 13x। ठीक है, तो 4x रेशो 13x और उसमें ऐड कितना करना है हमने 10, देन वी गेट न्यू रेशो 1:2। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वाला फार्मूला आप लगाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1 × 13x + 10 इज इक्वल टू 2 × 4x + 10।
मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आओ आप, 20 माइनस 10, ये 5x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 10/5 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये बेटा अभी x का आंसर निकला। सेम उसी तरह जो हमारे पास दो नंबर हैं, कौन सा फर्स्ट वाला जो नंबर है हमारे पास है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो है 13x, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा तो वो 26 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इस तरह आपके पास 8 एंड 26 दो नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़, 8 किलो जो है वो आम है उसकी कीमत मालूम करनी है। जबकि वो कहता है कि 5 किलोग्राम जो मैंगोज़ हैं उनकी प्राइस है 250 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान जो है वो रेशो है, वेट, ठीक है, और दूसरी तरफ है प्राइस, और प्राइस जो है वो है रुपीज़ के अंदर दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 8 किलोग्राम 8 kg, ठीक है, रेशो आएगी आपके पास दूसरा kg क्या दिया आपके पास 5 kg, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस जो है वो 8 वाली की फाइंड करनी है और 5 वाले की जो है हमारे पास वो है 250, ठीक है। तो दो चीज़ों के दरमियान हमारी रेशो आएगी कि वेट दिया गया है मैंगोज़ का और प्राइस दी गई है, ठीक है। अब वेट का कैसे रेशियो बनाई है उसने, 8 पहले 8 दिया फिर 5 दिया गिवन डाटा के अंदर, और 8 की तो प्राइस हमने फाइंड करनी है और 5 वाले की 250 दी हुई है। अब बिल्कुल इस यहाँ पर सिंपल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप करोगे तो आपके पास आएगा 5x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 250 एंड देन 250 बाय 5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो बेटा ये आपके पास आंसर आएगा 400। अब ये 400 क्या है, बेसिकली प्राइस है, तो ये किस में आएगी रुपीज़ में। यूनिट लाजमी लिखना है आपने, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि अगर A/B इक्वल है 7/6 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 5B रेशो 7B - 5A। जी बेटा यहाँ पर अगर आप इस चीज़ पे फोकस करो जो गिवन है हमारे पास, तो इसको मैं ओवर की फॉर्म में लिख सकता हूँ A/B इज इक्वल टू 7/6। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि रेशो को डिवाइड की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसी तरह ये जो वैल्यू जो गिवन है, सॉरी रिक्वायर्ड है, इसको भी मैं ओवर की फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे। अब बेटा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय b करूँगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो है A/B की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो मैंने कोशिश करनी है कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से A/B की वैल्यू बनाऊँ ताकि उसमें पुटिंग कर सकूँ। तो उसका बेस्ट वे ये है कि इसको बोथ साइड सॉरी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय
बी करवा दिया जाए ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब हमने एक ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ऐसे वैल्यू दी जाए तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो सेम यहाँ पर भी मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ये आएगा 3a/b 5b/b इज ओवर में आएगा 7b/b माइनस 5a/b। अब यहाँ पर बेटा ये वाले b तो सिंपली कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो a/b दो जगह पे आ रहा है, इसकी जस्ट वैल्यूज़ पुट करोगे आप जो यहाँ पर हमने बनाई, 7/6 प्लस 5 आ जाएगा ओवर 7 माइनस 5 इंटू 7/6, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो आएगी। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7/2 प्लस 5। अब ये बेटा डिवाइड में है तो इधर मैं डिवाइड लगाने लगा हूँ, ठीक है, ताकि वो ओवर में आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 7 माइनस 35/6, ठीक है। अब इसका एलसीएम अलहदा लेते हैं, इसका एलसीएम अलहदा लेते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, 7 + 10 डिवाइडेड बाय 6, 42 माइनस 35, 17/2 डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 7/6। तो जब आप बेटा इसको मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करोगे तो 6/7 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 3s are 6 और 51/7। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना वो साथ साथ ये भी चलता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 3a + 5b ओवर 7b माइनस 5a जो है वो इक्वल है 51/7, या इसको आप 51:7 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या किया कि जो रेशो हमें दी गई थी उसको मैंने ओवर की फॉर्म में लिखा, जहाँ से हमारे पास a/b फॉर्म ड्राइव हो गई। और यहाँ पर ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू थी तो मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय b कर दिया, जिससे हुआ क्या कि दो वैल्यूज़ के साथ b/b फॉर्म बन रही थी वो कटिंग हो गई, और a/b जहाँ पर बन रहा था वहाँ पे मैंने 7/6 वैल्यू पुटिंग करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया, एलसीएम लिया, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास आंसर बन गया 51/7, ठीक है, जिसको आप रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है आपको। इसके दो पार्ट में आपको कर देता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है और इसका थर्ड पार्ट मैं कर देता हूँ आपको। जी, अब ये स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू गिवन है वो ये वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है, 24/7 = 6/x। अब जो रिक्वायर्ड उसने हमें किया है ना वो दिया है, पहले नॉर्मली तो वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलता है, लेकिन अब उसने कहा है कि मुझे यहाँ पर चाहिए 4x। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि x के साथ 4 अटैच करना है, बाकी सारी वैल्यू को दूसरी तरफ लेके जाकर उसको सिंप्लीफाई कर देना है। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो ये 24x = 7 × 6 कुछ इस तरह वैल्यू बनेगी आपके पास। अब मैंने x के साथ अटैच करना है 4 को, तो लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर 24 है, तो 24 को स्प्लिट कर रहा हूँ इस तरह के साथ 4 भी अटैच हो जाए, तो 6 4 24 होता है, ठीक है। तो 6 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
यहाँ पर मैंने 4 इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर रिक्वायर्ड जो मैं था वो x के साथ 4 लगा हुआ है। अगर यहाँ पर 6 होता, 6x रिक्वायर्ड होता तो डेफिनेटली ये 4 उस साइड पे जाके डिवाइड होता। ठीक है, तो ये 6 से कैंसिल हो गया, तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7। इसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें जो रिक्वायर्ड है वो है 5q। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाते हैं ना। 5m इंटू 9pq इज इक्वल टू 2lm इंटू 18p। अब रिक्वायर्ड क्या है बेटा, 5q रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ से 5 और यहाँ से ये वाला जो हिस्सा q दूसरी वैल्यू का, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो सिंपली 5 और q यहाँ पर रहेगा, बाकी सारी वैल्यू साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ये 5q इधर रहा और डिवाइड में आ जाएगा बेटा आपके पास 9pm। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m से कैंसिल हो गया, p से कैंसिल हो गया, 9 2s are 18। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 4l, 2 2s are 4 एंड l, तो 5q जो है वो हमारे पास क्या आया 4l। ठीक है बेटा, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आपने कर लेना है। तो मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 की जो स्टेटमेंट है उसमें उसने रेशो और प्रोपोर्शन की फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए हैं और सब क्वेश्चन में एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड करके देनी है। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। टू एक्स प्लस 3 रेशो 7। अब इसमें बेटा हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं उनको देख लें। 4 इंटू आएगा आपके पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 3x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाएं, 8x प्लस 12 21x माइनस 14। ठीक है, तो x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले आओ आप, तो 8x माइनस 21x इज इक्वल टू माइनस 14 माइनस 12। तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस 13x इज इक्वल टू माइनस 26, x इज इक्वल टू माइनस 26 बाय माइनस 13, क्योंकि ये उधर मल्टीप्लाई इस साइड पर जाके माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 13 2s are 26, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2 जो है वो इसका आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। रेशो है जी 3/5 और प्रोपोर्शन का मतलब बेटा यहाँ पर प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये 4 डॉट आपको नज़र आएंगे ये प्रोपोर्शन के साइन होते हैं, तो इसका मतलब इक्वल होता है, तो इक्वल आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। 2x/3 रेशो आ जाएगी आपके पास 7/5। तो अब इसमें बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फार्मूला लगाएंगे हम, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 3x माइनस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 7/5 इज इक्वल टू 3/5 इंटू 2x/3। ठीक है, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और मीन को मीन के साथ। अब यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही है, तो कटिंग में 7 7 से कैंसिल होगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी 3x माइनस 1/5 2x/5। तो 5 अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास बची 2x। ठीक है, अब x वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले आओ और दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ, कांस्टेंट वाली जो बगैर x के हैं, तो 3x माइनस 2x x इज इक्वल टू आपके पास ये 1 आंसर आ जाएगा।
तो इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 मैं कर देता हूँ आपको। तो जस्ट वैल्यूज़ उसने चेंज कर दी हैं, कॉन्सेप्ट वही है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पार्ट नंबर 4 में पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर रेशो एक्स प्रोपोर्शन आएगा माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू रेशो पी माइनस क्यू का स्केयर। जी डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्यूब के फॉर्मूलाज को यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आपके पास आएगा x इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्केयर इंटू आ जाएगा पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये वाली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगी, तो डिवाइड ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें तो जारी बात है ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है तो जाके मल्टीप्लाई होगी, पी प्लस क्यू बनेगा ओवर और ये पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर फार्मूला है तो फार्मूला ओपन करेंगे क्यूब का, ये होल का स्केयर पी प्लस क्यू और डिवाइड में आपके पास आएगा पी माइनस क्यू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये बेटा मैंने फार्मूला लगाया, आपके पास है, आपने फार्मूला पढ़ा है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया है मैंने, तो ये ओपन कर दिया। ओपन करने से ये एक पावर जो है इससे कैंसिल होगी तो यहाँ पर एक पावर रह जाएगी और ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल होगा और लास्ट पे आपके पास वैल्यू बनेगी पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। इसी तरह आपने यहाँ पर एक फार्मूला ये भी पढ़ा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फार्मूला आप अगेन इसको क्लोज करोगे पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, तो ये बेटा मेरे पास एक्स का जो है वो आंसर आ जाएगा। छोड़िए स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ और जो लास्ट पार्ट की वैल्यू है वो है 8 माइनस एक्स रेशियो 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स रेशियो है जी आपके पास 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पर बेटा वही काम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 16 माइनस एक्स इंटू 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है तो 11 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 176 माइनस 16x माइनस 11x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाई 25 आएगा आपके पास 200 माइनस 8x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया जाए तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह इधर भी x वाली वैल्यूज़ को अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मैं सारी वैल्यूज़ अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ तो
ये वाली वैल्यू मैं पहले लिखने देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 176। अब ये वाली वैल्यूज इधर आएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा और x में जब सॉल्व होगा तो आपके पास आएगा 6x, ठीक है, और 176 जो है वो सॉरी यहाँ पे 17x नहीं आएगा, 76 आएगा, ठीक है। तो 200 माइनस 176 आपके पास आएगा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6x इज इक्वल टू 24 एंड x इज इक्वल टू 24/6 एंड x इज इक्वल टू 4 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 3 के वाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।